नमस्कार, मेरी आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रदेश की खबरों पर। महापौर ने किया माइंड पावर यूनिवर्सिटी के नए केंद्र का शुभारंभ। नाबालिग बच्ची की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली। सिख समाज के प्रकाश पर्व पर निकाला नगर कीर्तन। अरविंद पांडे ने जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिरूमादारा में चोरों का दुस्साहस, गांव-गांव घर-घर पहुंच रहा है अल्मोड़ा पुलिस का जागरूकता संदेश। अंकिता भंडारी हत्याकांड में खुलासे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन कराया मुंडन। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय रुद्रपुर उधम सिंह नगर में माइंड पावर यूनिवर्सिटी भीमताल के नए केंद्र का भव्य शुभारंभ महापौर विकास शर्मा ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर महापौर ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह संस्थान क्षेत्र के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खोलेगा तथा उनके उज्जवल भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मौके पर तमाम गणमान्य लोगों सहित यूनिवर्सिटी के तमाम अधिकारीगण एवं प्रोफेसर मौजूद रहे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, एम्स आने वाला है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन कोर्सेज की भी डिमांड बढ़ेगी। और यहाँ सिडकुल है, अभी बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो कलकत्ता कॉरिडोर बन रहा है, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नया आ रहा। भी हमने उस पर इन्वेस्टमेंट सेरेमनी भी सेलिब्रेट की थी जिसमें अमित शाह जी आए थे। तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा, नौकरियां निकलेंगी। बीएससी है, एमएससी है, इसके अलावा पीएचडी के भी प्रोग्राम चल रहे हैं। इसमें बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यहाँ इनके पास एग्रीकल्चर का भी डिपार्टमेंट है, अर्थ साइंस, अप्लाइड साइंस, हॉस्पिटलिटी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, तो यूजिक साइंस काफ़ी है, नैरोपैथी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडी, स्किल डेवलपमेंट, जिसके लिए मैं भी कह रहा था कि हर तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी यहाँ पर हो रहे हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज ये चला रहे हैं। मैं शहर के बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आएँ और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं और ये भी आपसे मांग रखता हूँ कि मेरी शहर की बच्चियों को विशेष छूट दी जाए, बिल्कुल, ताकि जो रुद्रपुर के बच्चे यहाँ एनरोल हों तो उन्हें लगे कि हमने यहाँ रुद्रपुर में आए हैं, यहाँ एडमिशन लिया तो हमारी फीस में या हमें ये छूट मिली है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम इसको और प्रसारित भी करेगा। किच्छा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत थाना पुलभट्टा क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची की वीडियो बनाकर एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर डालने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिवार द्वारा वीडियो का विरोध करने पर आरोपी और उसके परिवार ने पीड़ित परिवार के साथ जमकर मारपीट कर दी। आरोपियों के हमले में नाबालिग बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका आधा शरीर काम करना बंद कर गया। नाबालिग बच्ची के इलाज के लिए उसके परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं। फिलहाल रुद्रपुर के निजी अस्पताल में गंभीर अवस्था में नाबालिग बच्ची का इलाज चल रहा है। पीड़िता की मां ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित उधम सिंह नगर के कई पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम पलक है, मैं सुतैया पुलभट्टे की रहने वाली हूँ। इतवार वाले दिन मैं और मेरी मम्मी और दीदी मतलब तमाशे दिखाने वाला आया था, हम देख रहे थे तो सोहिल नाम के लड़के ने हमारी वीडियो बना ली और हमने उससे पूछा कि मतलब ये वीडियो क्यों बनाई है, डिलीट कर दे, तो उसने डिलीट नहीं की और फेसबुक पे डाल दी। फिर उसने अपने घर वालों को बुला लाया इतनी बात पे, मतलब फिर उनके घर वालों ने आके हम पे अचानक हमला कर दिया। फिर मतलब मुझे मतलब सब लोगों को मारा, मुझे मतलब इतना मारा कि मैं अपने पैरों पे और मतलब बैठ नहीं पा रही हूँ और खाना भी नहीं खा पा रही हूँ। हाँ, महिलाएं भी थी, 4-6 लड़कियाँ थी और एक छोटा सा लड़का था। आदमी और भी थे, उनको मैं नहीं पहचानती हूँ। वहाँ गए थे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या मांग करते हैं आप? मैं ये मांग करती हूँ कि वो जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार करें जिन लोगों ने मुझे मारा है। सुतैया पुलभट्टा की रहने वाली। संडे के दिन तमाशा हो रहा था, सोहेल ने आके लड़कियों की हमारी सबकी वीडियो बनाई थी। उससे कहा था कि सोहेल ये वीडियो काट दे, तो उसने नहीं काटी, उसने फेसबुक पे डाल दी। उसके बाद में उसने अपने सारे परिवार को बुलाया, सब एकदम आके हम सब लोग पे डट गए, वो मारने लगे सभी लोग पे। हमारे लिए मारा, 3 लोग थे, 2 लड़की हम थे, और हमारे लिए मारा पलक को और पायल को। इसमें आपकी एक लड़की कहीं? इसमें लड़की तो एक है नहीं, हम अपने घर की थी। लड़की इतना मारा, उसे गला घोट दिया, उसका खाना नहीं खा मिल रहा, उससे पैर से खड़ा ना मिल रहा, बिल्कुल वो लाश की तरह उसके पड़ी रहती है।
चल रहा है, बहुत सारा पैसा लग गया उसमें, पैसा भी मैं मांग करती हूँ लोग गिरफ्तार हों जल्द से जल्द। सिख के 10वें गुरु गोविंद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर प्रकाश पर्व के रूप में आज सिख समाज द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम गुरुद्वारे में पाठ किया गया, उसके बाद गुरु गोविंद साहब के जन्मदिन के अवसर पर नगर कीर्तन पूरे खटिमा बाजार क्षेत्र में मुख्य मार्ग से होते हुए गुरुद्वारा साहिब पहुंचा, जिसमें सिख समाज के लोगों के द्वारा और विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा तरह तरह के कला कौशल का प्रदर्शन किया गया। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश पर्व निकाला जा रहा है। आज हमारे गुरु गोविंद साहब का जन्म दिवस है, प्रकाश पर्व है, उस पर शोभा यात्रा निकल रही है। गुरु गोविंद साहब त्याग के प्रतीक हैं। उनको कहा जाता है कि वो सर्ववंश दानी है, जिन्होंने अपने पूरे वंश का दान समाज के हित के लिए, धर्म के हित के लिए किया। जो शोभा यात्रा मिली उसमें हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ पंचप्यारों का स्वागत किया है और शोभा यात्रा में प्रतिभाग किया। आज 10वें गुरु धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाते हुए जो नगर कीर्तन हर साल निकलता है, वो नगर कीर्तन खिड़ीमा के शहर में निकल रहा है और सारी मानवता को यही संदेश है कि आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक पिता है किसी के हम बारक, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, तोड़ परे को बंदे। तो सबको यही संदेश है कि इस देश में सभी मिलजुल के रहें, प्यार से रहें और जो मानवता का आपस में प्यार बने, दुनिया में नफरत जो है वो मिट जाए, वैरविरोध मिट जाए, सभी अच्छे इंसान बने। यही जो संदेश है सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। आपका नाम? हरदेव ज्ञानी हरदेव सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा खटीमा। देखिए, सबसे पहले तो सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का आज प्रकाश पर्व को समर्पित आज नगर कीर्तन निकल रहा है। मैं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं संदेश तो यही देना चाहता हूँ, जो हमारे गुरु महाराज ने हमें जो मार्ग दिखाया है, सच्चाई और सत्य का मार्ग, उसी पे हमें चलना चाहिए और जो भी अपने कर्म है वो निडर होकर करने चाहिए। हमें किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। अगर आप सच्चे हो तो अपनी जगह अटल रहो और अपना काम करते रहो। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। मैं राजीव ठुकराल, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा काशीपुर, आप समस्त क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस नव वर्ष प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबके घर में खुशहाली आए, आप सबका उत्तम स्वास्थ्य रहे। एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर उत्तराखंड। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और अपनी सम्मानित वार्डवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मकर संक्रांति की और आने वाली 26 जनवरी की, और मैं बाबा केदारनाथ से और बाबा बद्रीनाथ से और गोलजू देवता से और बाबा नीम करोली से आप सभी के स्वास्थ्य की और मंगलमय की कामना करता हूं। ये नववर्ष आपके सभी में जीवन में खुशियां लेके आए और आप सब लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आप सभी को फिर से नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अलका पाल, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी काशीपुर। आप सबको मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आने वाला नया वर्ष आप सब लोगों के लिए, हमारे उत्तराखंड, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए नई नई उपलब्धियाँ लेके आए और आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। श्री बांके बिहारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से आप हमारे सभी सम्मानित ग्राहक, सहयोगियों और समाज के प्रियजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसी विश्वास के साथ हम नए वर्ष में और बेहतर सुविधाएं, गुणवत्ता और विकास के नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि नया साल आपके जीवन में स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। नव वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम सभी को। मैं निशांत स्वागत करता हूं आप सभी का शार्प कंप्यूटर काशीपुर में। सभी क्षेत्रवासियों को अंग्रेजी नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं यह नया साल आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा और आप सब निरोग रहेंगे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गदरपुर में बुक्सा जनजाति के आराध्य श्रद्धेय राजा जगत देव सिंह स्मृति ट्रस्ट की प्रतिमा खंडित किए जाने के मामले में एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। गदरपुर के भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे। विधायक एसएसपी की गैर मौजूदगी में एसपी क्राइम निहारिका तोमर से मिले। उन्होंने प्रतिमा को खंडित करने वालों पर कार्यवाही की मांग की। इस दौरान विधायक ने एसएसपी पर तंज कसा। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के करीब 10 माह पूर्व अज्ञात अराजक तत्वों ने रात के अंधेरे में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, लेकिन अब तक इस गंभीर मामले का खुलासा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को ऐसे अधिकारियों का संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ की जो एसएसपी हैं, उन्होंने मुझे टाइम दिया था 11:30 में मिलने का, लेकिन यहाँ के एसएसपी जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ईमानदार आदमी हैं देश के, ऐसे ही यहाँ के एसएसपी भी देश के ईमानदार एसएसपी में एक हैं। तो हो सकता है कहीं बहुत उनका समय बड़ा कीमती है। हम लोग तो खाली लोग हैं, हमारे पास तो कोई काम है नहीं। एसएसपी पे ज़्यादा काम है, बहुत काम है। और एक ईमानदार लोगों की टीम बन गई है, तो ये मिलकर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। ये लोग ये जिले का भी विकास कर रहे हैं। तो हो सकता है उसी में कहीं बिजी हो गए होंगे और बुक्सा जनजाति के आराध्य की मूर्ति को तोड़ दी गई। 11 महीने से इनको अपराधी को पकड़ने का टाइम इनको ना मिला हो, क्योंकि ये प्रदेश के विकास में इनका बहुत योगदान है। तारीफ ईमानदारी से तारीफ कर रहे हैं। और बाकी ये पब्लिक है, सब जानती है। जब तक अपराधी ना पकड़ा जाए तब तक तो पुलिस ही है हमारे निशाने पे, और पुलिस ही अपराधी है। क्योंकि बड़े से बड़े जघन्य अपराध होते हैं, पुलिस चाहे तो जमीन में से खोद के निकाल ले, लेकिन अगर जो बुक्सा जनजाति के आराध्य की प्रतिमा को तोड़ी गई और 11 महीने से जनजाति के लोग चिल्ला गए हैं, सब जगह जा गए हैं, और पुलिस नहीं पकड़ गई है, इसका मतलब पुलिस ही अपराधी है। ये छिपा गई है पुलिस से, अपराधी से पुलिस की कहीं ना कहीं साठ गांठ है, उसको छिपाना चाहती है। बिल्कुल एसएसपी है कटघरे में, एसएसपी है, इनकी टीम है। जब तक अपराधी ना पकड़ में आए, इनकी जिम्मेवारी बनती है, इनको पकड़ के देना चाहिए। और बुक्सा समाज कभी भी अपनी लड़ाई को पीछे नहीं हटेगा। जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे, किसी कीमत पे चैन से नहीं बैठेगा। विवश वो हो जो भ्रष्टाचार में शामिल हो, कि उसका भ्रष्टाचार बंद हो गया हो। मेरा तो जीवन एक जैसा है, और दबा हुआ वो महसूस करे जो अपाहिज हो। भगवान की बड़ी कृपा है कि ना मैं दबा हुआ हूँ, ना मैं विवश हूँ। मैं तो जनता का नौकर हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बस मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए कि ये अधिकारी इतने लापरवाह नहीं होने चाहिए कि ये अपने कामों से विमुख हो। पिरुमादारा क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। एक बार फिर देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि यह चोर पिरुमादारा पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 309 पर स्थित एक दुकान में हुई है। चोरों ने 20,000 रुपए से अधिक की नकदी और लगभग 40 से 50 सिगरेट की डिब्बियां चोरी कर ली। फिलहाल दुकान स्वामी ने एक बार फिर पुलिस को सूचना दे दी है। वहीं मामले में पिरुमादारा चौकी इंचार्ज बॉबी बिस्ट ने कहा कि उनके द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
आपका नाम? मेरा नाम अर्पित गुप्ता है और ये हमारी दुकान है। यहाँ पर कल रात्रि हमारे यहाँ ताले तोड़ के 2-3 चोर घुसे हैं, जिन्होंने कि यहाँ से कैश निकाला है। जितना भी कैश था 15-20 हज़ार जो भी कैश था वो निकाल के ले गए और 40-50 सिगरेट की डिब्बी हमारे यहाँ से चोरी करी है किसी ने। एक बार पहले भी हमारे यहाँ चोरी हुई थी जिसके ऊपर कोई छानबीन नहीं की गई। जो पहले चोरी हुई थी उसकी सूचना पुलिस को दी गई थी? उसकी सूचना भी पुलिस को दी थी, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं बताया गया हमें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बार फिर आज चोरी हुई है। आज पुलिस को सूचना दी गई? आज फिर से पुलिस को सूचना दी है और अभी तक सीसीटीवी कैमरा आपके यहाँ? और हमारे जो सीसीटीवी कैमरा था वो तोड़ के ले गए हैं बाहर से। और गांव-गांव घर-घर पहुंच रहा है अल्मोड़ा पुलिस का जागरूकता संदेश। थाना लमगड़ा बीट जवानों में महिला सुरक्षा, नए कानून सहित विभिन्न लाभप्रद जानकारियां पहुंचाई ग्रामीणों तक, साथ ही नशे के दुष्प्रभाव को बताते हुए अपने आसपास इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना त्वरित पुलिस को देने हेतु प्रेरित किया गया। पूरे प्रदेश भर में एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चाओं में बना हुआ है और प्रदेश भर में राजनीति माहौल भी गर्मा गया है। जगह जगह विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्यकर्ताओं ने अपना मुंडन भी करवाया और खून से एक पत्र राष्ट्रपति के नाम लिखा ताकि इस पूरे प्रकरण पर सीबीआई जांच हो सके और दोषियों को सजा हो सके। उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिले और उत्तराखंड की सरकार अगर दोषियों की सजा नहीं देती है तो कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर दिन रात किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आज हम जसपुर सुभाष चौक पर हमारे साथी हमारे कांग्रेस जन इकट्ठा हुए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के अंदर वीआईपी नाम आ रहे हैं। जिन अपराधियों को पकड़ना चाहिए था इस सरकार ने, उनको संरक्षण दे रही है, उनको बचाने का काम कर रही है। हम आज यहाँ पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, इस हत्याकांड में सीबीआई जांच करवाने के लिए हम इस जसपुर की धरती पर बैठ के यहाँ पर नीचे अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं इस सर्दी मौसम में। और हम आज सीबीआई जांच को मांग को रखते हुए कि सरकार सीबीआई की जांच करवाए, मैं आज और मेरे साथी आज हम सर मुंडवाने जा रहे हैं। हम अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ दर्ज करेंगे अपना सर मुंडवाकर, और हमारे कुछ साथी अपना रक्त निकलवाकर, अपना खून निकलवाकर और राष्ट्रपति को सीबीआई जांच मांग के लिए अपने उस खून से हम लेटर भी लिखेंगे, जिससे हमारी बात राष्ट्रपति तक जाए और इस प्रदेश के जो सरकार है, जो बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, और जो पुष्करधामी मौन बैठे हैं, इनके कान खुलें, इनके जो है आंखें खुलें और इस उत्तराखंड की बेटी को न्याय दे। जो अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हुआ है उसमें सीबीआई जांच करा के उन वीआईपीओ को भी नाम उजागर करें और उनके जेल के पीछे उनको भेजने का काम करें। और जितने भी अपराधी हैं सबको जेल में डालने का काम ये उत्तराखंड की सरकार अगर नहीं करती है तो सड़कों पर उतर कर सारे कांग्रेसी दिन रात अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाहे मेरे रूम में देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर उधम सिंह नगर जिले के डीएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। डीएम कार्यालय के गेट पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे डीएम कार्यालय की तरफ दौड़ने लगे। कलेक्ट्रेट परिसर में अंदर वाले गेट के बाहर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। क्या मांग और सरकार से क्या आपके? देखिए, सरकार से पिछले 4 साल से यही मांग है, अंकिता भंडारी को न्याय दीजिए। एक मार हो रही है, एक प्रदेश की हर बेटी हर मार हो रही है। एक अंकिता भंडारी हमारी जो प्रदेश की बेटी है, उसको न्याय अभी तक धामी सरकार ने अभी तक दिया नहीं है। भाजपा सरकार मौन बैठी है। और धामी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, जब अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दे सकते हो तो आप गद्दी में क्यों बैठे हो? ये चूड़ियां पहने हो, घर बैठो आप। और मैं मोदी जी से भी ये कहना चाहती हूँ, जो प्रधानमंत्री है उनके गोद में खेलने वाला गट्टू बट्टू, जब उसका नाम उजागर हुआ है तो मोदी जी आप क्यों मौन बैठे हो? उसको फांसी दो और फांसी दे के उसे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाइए। मैं कहना चाहती हूँ प्रदेश के हर नेताओं से कि जब भाजपा सरकार का विधायक और मंत्री जब उनके नाम आते हैं तो ये धामी सरकार और मोदी सरकार उन्हीं पे वॉशिंग मशीन डाल के उसे धुल के उसे साफ किया जाता है। जब हिंदू मुसलमान की बात आती है तो उसको न्याय दो, उसको न्याय दो। सारे संगठन चूड़ी आपके हाथ में है। चूड़ी से मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ, जब अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है 4 साल से, तो धामी सरकार क्यों बैठी है अपने गद्दे पे? वो इस्तीफा दे कि ये चूड़ियां पहने और घर में बैठे। लाठीचार्ज किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। अंकिता भंडारी के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, वीआईपी को बचाया जा रहा है और आज उल्टा वही पुलिस जिनको गिरफ्तार करना चाहिए था वीआईपी को, आज वो हम पर लाठीचार्ज कर रही है। महिलाओं को पीटा गया, कई लोगों को चोटें हैं। हम निंदा करते हैं। गिरफ्तारी से नीचे कोई समझौता नहीं, किसी तरह की कोई वो नहीं। उनके खिलाफ जो बोलेगा उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा, उसको उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी और उनको उत्तराखंड के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश से जुड़ी सभी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ।